इस वीडियो में हम देखेंगे कि अलजेब्रा में हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं या पॉलिनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। तो देखिए हमारे पास ब्रैकेट में एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है x+5 और दूसरे ब्रैकेट में एक्सप्रेशन लिखी हुई है x-3। तो जब ब्रैकेट्स में इस तरीके से एक्सप्रेशंस लिखी हुई होती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों पॉलिनोमियल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है कि देखिए हमारे पास जो पहला ब्रैकेट है उसमें फर्स्ट टर्म जो है वो x है, तो हमने पहले x लिख लिया और उसके बाद ये पूरा का पूरा जो है हमारे पास x-3, इसको हम एज इट इज़ ब्रैकेट के अंदर ही लिख देंगे, यानी कि इसके साथ हमने लिख दिया x-3। इसका मतलब ये कि x जो है वो इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है x-3 से। इसी तरीके से अब x के बाद क्या है, +5 है, तो हम +5 लिखेंगे और उसके बाद फिर ये पूरा ब्रैकेट लिख लेंगे x-3। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x और x मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा। फिर x और -3 मल्टीप्लाई होगा तो -3x हो जाएगा। फिर +5 और x मल्टीप्लाई होगा तो +5x हो जाएगा। और +5 और -3 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस -15। देखिए यहाँ 5 और x जब हम 5 को मल्टीप्लाई करते हैं x से तो हमारे पास क्या आता है, 5x आता है। यानी कि जस्ट हम इसको 7 लिख देते हैं। इसको 7 लिखने का मतलब यही है कि 5 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया कि 5 और x को मल्टीप्लाई किया तो ये 5x हो गया। अब देखें हमारी जो स्टार्टिंग में टर्म है वो x² है और आखिर में -15 है, लेकिन ये जो बीच में दोनों टर्म्स हैं इनमें वेरिएबल भी सेम है और उनकी पावर भी सेम है, यानी कि x है वेरिएबल और पावर दोनों की क्या है, 1 है। तो ऐसी टर्म्स को हम लाइक टर्म्स कहते हैं। तो जब लाइक टर्म्स होती हैं तो इनके कोफिशिएंट्स ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, जो वेरिएबल से पहले नंबर लिखा हुआ है, यानी कि इस x से पहले क्या लिखा हुआ है, -3 लिखा हुआ है, तो -3 जो है उसका कोफिशिएंट है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 5 है, तो -3 और +5 ये दोनों ऑपरेट हो जाएंगे। तो पहले तो हम x² वैसे ही लिख लेंगे और -3 + 5 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो हमने +2 लिख लिया और ये वेरिएबल x उसके साथ वैसे ही आ जाएगा और फिर आखिर में आ जाएगा -15। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, x² + 2x -15।